सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, इसमें से कौन सी जो है वो पर्सनल सेफ्टी है? कीप द मशीन क्लीन, concentrate on your work, keep the gangway and floor clean, keep the tool at their proper place। पर्सनल सेफ्टी पूछ रहा है बच्चों, जनरल सेफ्टी नहीं पूछ रहा है, क्या कह रहा है? पर्सनल सेफ्टी। तो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क जो है वो क्या है आपका यहाँ पर पर्सनल सेफ्टी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, पूछ रहा है ये जो सिंबल है ये कौन सा सिंबल है? मैंडेटरी सिंबल है, ये मैंडेटरी सिंबल है बच्चों। मैंडेटरी सिंबल पूछ रहा है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल, नेम द मैंडेटरी सिस्टम। क्या है? गिव वे, अनगार्डेड, गार्डेड, या फिर आपका स्टॉप। या तो सामान्यतः बच्चों अगर मैं बात करूं तो मैंडेटरी सिंबल यहाँ पर जो है पूछा ही गलत है। मैंडेटरी सिंबल अगर मैं कहूं तो मैंडेटरी सिंबल क्या होता है आपका? गोल होता है। ये क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल के अंदर जो होता है आपका क्या होता है? आपका वार्निंग सिंबल होता है। क्या होता है आपका? वार्निंग, वार्निंग सिंबल होता है। क्या होता है? वार्निंग सिंबल। ठीक, तो क्योंकि हमने पढ़ा है इस चीज को, तो हम ये क्या होता है बच्चों? ट्रायंगल के अंदर क्या होता है आपका? वार्निंग सिंबल, सिंबल। ठीक, तो मैंडेटरी सिंबल इस तरीके का होता है। और आपका ये क्या है बच्चों? ये आपका मैंडेटरी सिंबल है। ये क्या है आपका? मैंडेटरी सिंबल। इसके अलावा प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड सिंबल होता है, एक प्रोहिबिटेड सिंबल भी होता है, प्रोहिबिटेड सिंबल, प्रोहिबिटेड सिंबल भी होता है कि ऐसा करना मना है। उसका साइन कैसा होता है बच्चों? गोल इस तरीके का सर्कल होता है और बीच में क्या होता है? इस तरीके से, इस तरीके से एक लाइन होती है आपकी, तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड सिंबल। क्लियर हो गया? एक इंफॉर्मेशन सिंबल होता है, इंफॉर्मेशन सिंबल होता है। इंफॉर्मेशन सिंबल की अगर मैं बात करूं, मैंने इसको पढ़ाया है लेक्चर में बहुत अच्छे से। इंफॉर्मेशन सिंबल की अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन सिंबल कैसा होता है बच्चों? या तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में होता है, या फिर आपका जो है रेक्टेंगल में होता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और आपका रेक्टेंगल। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। तो अलग अलग टाइप के सिंबल है, अलग अलग टाइप के आपके सिंबल होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड, फ्लेमेबल फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। फ्लेमेबल लिक्विफेबल किसमें क्लासिफाइड आपका होता है? किसमें होता है? फ्लेमेबल लिक्विफेबल सॉलिड किसमें होता है? सॉलिड, लिक्विड, आपका गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फ्लेमेबल लिक्विफेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। लिक्विफेबल सॉलिड किसमें क्लासिफाइड आपका होता है? ए क्लास फायर, बी क्लास फायर, सी क्लास फायर और क्लास डी फायर। किसमें होता है बच्चों आपका? किसमें होता है? किसमें आपका होता है? ठीक, तो आप सभी को पता है क्लास ए फायर जो होती है वो किसके लिए होती है आपकी? ये सॉलिड के लिए होती है, सॉलिड। क्लास बी जो होती है बच्चों आपके लिए किसकी होती है? आपकी फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड मतलब ज्वलनशील द्रव। क्लास सी जो होती है आपकी वो किसके लिए होती है? फ्लेमेबल गैस, फ्लेमेबल गैस। और क्लास डी फायर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है आपकी? मेटल, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मेटल, ज्वलनशील धातुएं। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? फ्लेमेबल लिक्विड। राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? क्लास बी फायर जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लास बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेम द वार्निंग, ये देखिए इसको वार्निंग साइन होता है, ये वार्निंग साइन होता है। ये बच्चों अगर बात करें किसमें? आपका ट्रायंगल के अंदर ये वार्निंग साइन होता है। क्लियर हो गया? तो बोल रहा है बच्चों नेम द वार्निंग साइन, इस वार्निंग साइन का। अच्छा एक चीज और बताऊं बच्चों, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। यहाँ पर एक है बच्चों गिव अवे, गिव अवे, गिव अवे, यहाँ पर दिख रहा होगा गिव अवे। ये गिव अवे मैं यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों आपको। ये गिव अवे, गिव अवे एक होता है स्टॉप और एक होता है बच्चों आपका जाने दो। ठीक, तो गिव अवे का जो सिंबल होता है वो क्या होता है आपका? उल्टा ट्रायंगल। क्या होता है बच्चों आपका? उल्टा ट्रायंगल। क्या होता है? उल्टा ट्रायंगल या बोलूं इन्वर्टेड ट्रायंगल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। नेम द वार्निंग साइन, इस वार्निंग साइन कौन सा वार्निंग साइन है? ये कौन सा वार्निंग साइन है? कौन सा वार्निंग साइन है? अब बच्चों हमें ट्रेन दिख रही है, ट्रेन से धुआं दिख रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? स्कूल होगा, गार्डेड होगा, अनगार्डेड होगा, या फिर आपका पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होगा। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा बच्चों? क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? ठीक, ट्रेन जा रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक, धुआं निकल रहा है, तो स्कूल का मतलब है यहाँ, पेडेस्ट्रियन मतलब बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, गार्डेड है या फिर अनगार्डेड होगा। क्लियर हो गया? तो ये जो सिंबल होगा बच्चों आपका, ये गार्डेड अनगार्डेड का जो है आपका सिंबल होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम सभी को पता है अगर लकड़ी पे, पेपर पे या फिर कागज पे आग लगती है तो किस में आती है? क्लास ए फायर में आती है। किस में आती है? क्लास ए फायर में आती है। तो इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो डाइफ्लोरोमीथेन? कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर जो होती है इज फिल्ड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमो क्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, जिसको BCF भी कहते हैं। CFC, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC टाइप या फिर BCF टाइप, CTC टाइप या फिर BCF टाइप। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता बच्चों, इसको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, CTC या फिर आपका BCF। ये BCF, ये BCF, ये बच्चों किस में आते हैं? ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके हेलन फायर एक्सटिंग्विशर में। किस में आते हैं? हेलन फायर एक्सटिंग्विशर में। क्लियर हो गया? और हेलन फायर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत सारे कंट्रीज में क्या है बच्चों? बैन है। क्यों? क्योंकि इससे निकलने वाली जो गैसेज होती है, जब आपका जल जाती है तो उसके निकलने वाली जो गैसेज है वो वायुमंडल के लिए बहुत खतरनाक होती है, ओजोन के लिए हमेशा बहुत खतरनाक होती हैं, वो जो डिप्लीशंस करती है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में तो ये बिल्कुल भी बैन है। और आज तौर में सामान्यतः ये बहुत ज्यादा मात्रा में यूज नहीं होता है, बहुत कम जो है कहीं यूज होता है, क्योंकि इसका एक फायदा होता है कि ये जब जलता है तो अपने पीछे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई राख नहीं छोड़ता है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पानी डालें तो पानी जहां पर हमें आग बुझानी उसके आसपास की चीजों को भी खराब कर सकता है। इसके अलावा अगर हम केमिकल डालें तो केमिकल उसके आसपास की चीजों को भी खराब कर सकता है। इसके अलावा फोम डालें तो फोम भी आसपास की चीजों को खराब कर सकते हैं। फिर तो लेकिन अगर हेलन फायर एक्सटिंग्विशर की बोलो तो ये आपका अपना काम करके जो है खत्म करके जो है गैस जो है डिसअपियर हो जाती है। और इसकी जो गैसेस आपकी होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत खतरनाक होती है वायुमंडल के लिए। ठीक है? तो हेलन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बहुत प्रीसियस आइटम्स, बहुत महंगे आइटम या फिर बहुत प्रीसियस चीजें अगर वहां पर रखी है, ठीक, तो वहां पर हमें चीजों को अगर बचाना है, यहाँ पर हमें आग को बुझाना भी है और बहुत सारी चीजों को बचाना भी है, तो हम इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच कम्स अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? मैकेनिकल हैजार्ड में क्या आएगा? नॉइज आएगा, टॉक्सिक आएगा, अनस्किल आएगा या अनगार्डेड मशीनरी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अनगार्डेड मशीनरी। ठीक, अगर आपका जो है पुली है, बेल्टर पुली चल रही है, उसको आपने गार्ड नहीं किया है तो किस में आएगा? अनगार्डेड मशीनरी में आएगा। क्लियर हो गया? ग्राइंडिंग मिल चारों तरफ से खुला है, अनगार्डेड आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन? कोई इंसान है जो जिसकी ब्लीडिंग हो रही है, वो जख्मी है, उसकी ब्लीडिंग को कैसे रोकेंगे? टाई बैंडेज से, अप्लाई ऑइंटमेंट से, अप्लाई टिंचर उंड या अप्लाई प्रेशर ओवर द उंड। आप जो जहां पर वो जख्मी है वहां पर हम क्या करेंगे? कॉटन या कॉटन लेके जो है उसको थोड़ा सा दबाएंगे ताकि थक्का जम के जो है खून जो है आपका रुक जाए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन? व्हाट इज द नेम ऑफ साइन? व्हाट इज द नेम ऑफ साइन? ठीक, तो इस साइन का क्या है? ये क्या है बच्चों? पेड्रिशियन। एक मिनट, पेड्रिशियन जो है वो क्रॉस कर रहा है। एक बच्चा देख रहे होंगे आप, एक बच्चा जो है क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। क्या बोल रहे थे हम? कहाँ थे बच्चों हम? एक बच्चा जो है वो क्रॉस कर रहा है, आप देख रहे होंगे जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर बनी है, तो क्रॉस कर रहा है। तो व्हाट इज द नेम? इस साइन का नाम क्या होगा? तो इस साइन का नाम बच्चों आसान है, तो दिख से आप साफ पता लग रहा है कि बच्चे जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। आराम से चलें, धीरे चलें। क्लियर हो गया? What are the 3 factor cause fire? फायर के 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जिनके कारण आग लगती है, या मैं कहूं कि आग के मुख्य 3 तत्व कौन है भैया? क्या कौन कौन से होते हैं? फ्यूल हो सकता है, हीट हो सकता है और ऑक्सीजन। आपने सामान्य पढ़ा होगा बच्चों, हमने देखा था, हमने पढ़ा था, फायर ट्रायंगल हम पढ़ते थे, फायर ट्रायंगल। तो फायर ट्रायंगल में हमने पढ़ा था कि साहब एक तो O2, एक फ्यूल और एक आपका हीट। हीट क्या होता है? आपकी ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ये तीनों जब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो आग अपना स्वरूप जो है वो लेती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा इसका
फ्यूल, ये फ्यूल, हीट और आपका ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज अ गोल्डन आवर। जब भी आपको फर्स्ट एड में या ट्रीटमेंट आप करते हैं या एक्सीडेंट कोई होता है तो उसमें गोल्डन आवर किसे कहते हैं, शुरू के 30 मिनट में अगर आपको इलाज मिल गया तो उसको जो है गोल्डन आवर कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। किसी कार्यस्थल पर एक्सीडेंट रोकने के जो पहला स्टेप हो क्या हो, बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, डूइंग थिंग्स इन वन वे, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सही सेफ्टी प्रिकॉशंस का आप अगर ध्यान रखते हैं तो हम जो है एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा वर्कशॉप में जो है वो हमेशा क्या टंगा होता है, जनरल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, एक जो है चार्ट टंगा रहता है कि वर्कशॉप में अगर आप आए तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको रखने हैं। क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, इस तरीके का सिंबल आपने बहुत देखा होगा ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा जो है इस तरीके का सिंबल देखा होगा। तो ये किस चीज का सिंबल है बच्चों, किस चीज का सिंबल है, स्टॉप का। क्या है, स्टॉप का। गिव वे का अगर मैं बोलूं बच्चों, गिव वे का सिंबल क्या था, उल्टा ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल, इनवर्टेड ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब उल्टा, इनवर्टेड ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, व्हाट इज द कलर कोड फॉर बीन ऑफ वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर के लिए सामान्यतः, वेस्ट पेपर के लिए जो सामान्यतः डस्टबिन का जो कलर होता है, बीन्स इसको कहते हैं बच्चों, वो कौन सा होता है, ब्लू होता है। कौन सा होता है बच्चों, ब्लू होता है। कौन सा होता है, ब्लू। तो ब्लू कलर का जो है जीन्स जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, वेस्ट पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ रोड साइन। देखो इस तरीके के साइंस आपने देखे होंगे रोड के ऊपर, जो बताता है कि ये सिटी इतने किलोमीटर है, आगे आने वाला जो गंतव्य है वो आपका ये सिटी है, या फिर आपने देखा होगा पेट्रोल पंप इतने किलोमीटर आगे हैं, हॉस्पिटल इतने किलोमीटर आगे हैं। तो ये क्या दे रहे हैं बच्चों, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसको सिंबल को क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन साइन। क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन साइन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल, हाँ क्या बच्चों, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। लो जी, फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करेंगे, फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। फोम करेंगे, हेलन करेंगे, ड्राई पाउडर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्लेमेबल लिक्विड की जब भी बात आती है बच्चों तो हम कौन सा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोम। सबसे ज्यादा कहां की यूज होता है, फ्लेमेबल लिक्विड। ज्वलनशील द्रव में जब आग लगती है तो हम कौन सा यूज करते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट ए डिनोट्स इन एबीसी। एबीसी में ए क्या डिनोट करता है, एयरवे आपने सुना होगा, ब्रीदिंग सुना होगा, आपने एबीसी सुना होगा फर्स्ट एड में। क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो सबने सुना होगा। आपने एयरवे सुना होगा, सबने सुना होगा, ब्रीदिंग सुना होगा, एबीसी आपने फर्स्ट एड में हमेशा सुना होगा अगर आपने एबीसी पढ़ा है। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों आप लोगों को जो है पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाह ठीक है, एबीसी फर्स्ट एड, एयरवे, ठीक, एयरवे। तो मैं यहां पर लिख भी दूंगा चाहिए, एबीसी, एयरवे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। फर्स्ट एड में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका टेक्निक है। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम एबीसी चेक करते हैं, एयरवे, ब्रीथ कर रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, ये सब चीजें जो हम चेक करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। मटेरियल देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक। कोई भी मटेरियल हमने डाला और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गया तो हम क्या बोलते हैं इसको, सामान्यतः कंपोस्टिंग कहते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा, इसके अलावा बच्चों प्लास्टिक वेस्ट के लिए, लो इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक वेस्ट के लिए जो बीन्स होता है, डस्टबिन का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। कौन सा होता है बच्चों, प्लास्टिक वेस्ट बिन के लिए सामान्यतः जो कलर होता है वो कौन सा होता है आपका, येलो। क्लियर हो गया। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्लियर हो गया।